अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा किस चीज़ का है? ये वजीफ़ा है इज़्ज़त में इजाफ़े का वजीफ़ा, इज़्ज़त पाने का वजीफ़ा है। ज़बरदस्त मुजर्रब नहायत ही आसान वजीफ़ा है। जिस तरह मैं बताऊँ उसी तरह आपने वजीफ़ा करना है। वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। वीडियो आगे शेयर करें, शेयर करने से आपको भी इसका कार खैर में हिस्सा मिल जाएगा। यानी अच्छी बात खुद अमल करना, उसको खुद को अच्छी बात को फैलाना, आगे तक पहुँचाना, किसी तक मैसेज के ज़रिए पहुँचाएँ, वीडियो के ज़रिए पहुँचाएँ, लिख कर किसी को दें या पैगाम कहलवा कर किसी को पहुँचाएँ। ये सब कार्य खैर के काम हैं। तो ज़रूर आगे वीडियो शेयर किया करें अपने ग्रुपों में, अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, अपने भाई बहनों को वीडियो ज़रूर आगे शेयर किया करें। तो इंशाअल्लाह जिसको आप वीडियो पहुंचाएंगे आपको ज़रूर उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी। तो वजीफ़ा किस चीज़ का है? वजीफ़ा मैंने आपको बताया कि इज़्ज़त में इजाफ़े का ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है। बेशक इज़्ज़त ज़िल्लत जो है अल्लाह ही देता है, लेकिन हमारे जो अखलाक हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर किसी को बुरा भला कहेंगे तो हमारे जो है इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं होगा, बल्कि हमारी इज़्ज़त कम होगी, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। अगर किसी को बिला वजह डांटते रहे, बुरा भला कहते रहे, किसी को मारते पर रहे, किसी के ऊपर जुल्म करते रहे, या किसी का माल दबा लिया, कारोबार में डंडी मारी, यानी कोई कारोबार करने वाला है, सौदा कम तोल के दे दिया, ये सब गुनाह के काम भी हैं और इससे इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं होता। बल्कि वो जो गाहक है या कोई भी है, जो भी इंसान जो आपसे बंदा या बंदी कोई चीज़ ख़रीदता है, तो वो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं बल्कि 10 लोगों को बताएगा कि इसके पास मत जाना कि ये कम तोल के देता है या ये चीज़ ख़राब देता है, या इस तरह के ये सारे मामलात हैं। ये सारे बंदे की इज़्ज़त के साथ ये रिलेटेड रखते हैं। तो ये जो हो, तो इन कामों से बचें, हर बुराई से बचें और अपने अखलाक, अपने किरदार को अच्छा रखें। हर किसी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएँ और पहले कोशिश किया करें कि पहले सलाम किया करें। सलाम की भी बहुत बरकतें हैं। जो सलाम को पहल करता है उसको नेकियां भी ज़्यादा मिलती हैं, और सलाम जो हम करते हैं ये सलामती की दुआ भी देते हैं और इससे रोज़ी में बरकत भी होती है। जब घर में दाखिल हो तो सलाम करें, रोज़ी में बरकत होती है सलाम करने से। तो ये सारी अगर हम सलाम कर रहे हैं कि पहल करेंगे तो इससे हमारी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, बल्कि मोहब्बतें बढ़ेंगी और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। खैर ख्वाही का जज्बा रखें, गरीबों के काम आएँ, पड़ोसियों के हकूक़ अदा करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुआशरा आपको बुरी नज़र से नहीं, अच्छी नज़र से देखेगा। आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा भी होगा। और ये वजीफ़े के ऊपर भी अमल करें। आप वजीफ़े पे अमल करते रहें और ये सारे बुरे काम करते रहें, फिर इज़्ज़त में इजाफ़ा कैसे होगा? नीयत ही हमारी खोटी है, नीयत में ही बुराई है हमारी, तो फिर किस तरह हमारे अमाल में, हमारे वजीफ़े में भी असर होगा? तो कोशिश किया करें, इन बातों पर भी अमल किया करें। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शरीक हुआ करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ तकदीर बदल देती है। दुआ हम करते किससे? हम रब ताला से दुआ करते हैं। सब के लिए दुआ होती है। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं उनके लिए भी दुआ होती है। आइए दुआ करते हैं रब की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। या रहमान या रहीम, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, हमारे वालिदैन के तमाम मोमिनात मोमिनीन के, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हर बुरी बात से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर अच्छी बात, हर अच्छे अमल को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन,
हाँ, बद नज़री, तकबर, याकारी, हसद, बूस, किना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, गाली गलौच, या अल्लाह इन तमाम बुराइयों से, लालच से, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, बचते रहने की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह करम कर दे, हम सब का दोनों जहां में बेड़ा पार फरमा। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो बीमार उनको सेहत अता फ़रमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फ़रमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे। या अल्लाह जो जादू आसेब के अंदर जकड़े हुए हैं, या अल्लाह उनसे खुलासी अता फ़रमा, उनकी जान छुड़ा दे। या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा, की परेशानियाँ दूर कर दे। रूए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहमो करम फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा दे। या अल्लाह जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, बच्चे बच्चियाँ दुआ के लिए कहते हैं, सब की मुश्किलें हल फरमा, सबकी दिली जायज़ नेक तमन्ना को मुरादों को पूरी फरमा। एक बहन ने दुआ के लिए कहा है, एक भाई ने दुआ के लिए कहा है, सबकी मुश्किलें हल फरमा दे, सबकी दिली जायज़ तमन्ना को मुरादों को या अल्लाह पूरी कर दे। या अल्लाह तुझे तुझे तेरी रहमत का वास्ता, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो मुसीबत में घिरे हुए हैं, या रब्बल आलमीन मुसीबत से निजात अता फरमा। या रब्बी करीम, तेरी कायनात में जितने बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहमो करम फरमा। जो बच्ची बच्चियां रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। या रब्बल आलमीन उनकी मुश्किल हल फरमा। या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मौला करीम बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। जो कर्जदार कर्ज से खुलासी अता फरमा। या रब्बे करीम बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेदर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। या अल्लाह जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी तमाम दुआओं को अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफील कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सुहाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजीफ़ा किस तरह करना है? इज़्ज़त में इजाफ़े का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा, बिल्कुल आसान। आपने ये रोज़ाना पढ़ना है, 117 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ना क्या है? या अज़ीमु, या शकूरु, या वदूदु, या रहमानु। 117 मरतबा ये प्यारे नाम जो हैं ये आपने पढ़ने हैं रोज़ाना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। आप ये इज़्ज़त पाने का ही वजीफ़ा है। तो इंशाअल्लाह आप रोज़ाना किसी भी वक्त आप इसको पढ़ लें तो अल्लाह तबारक तआला आपकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा फरमाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। 117 मरतबा, ठीक ना? 117 मरतबा इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, इस वजीफ़े को कोई भी, जैसे कोई बेचारी बहन है जो शादीशुदा है, शादी होकर घर पे जाती है, उसको इज़्ज़त नहीं मिलती, वह भी इसको पढ़ सकती है, तो उसके भी घर में अपने ससुराल में इज़्ज़त होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।